मान लो अगर तुम्हारे पापा को तुम्हारे फ़ोन का पिन पता चल गया तो तुम क्या करोगे? जितनी जल्दी हो सके पिन चेंज करोगे, यही ना? पर अगर सिर्फ 4 नंबर पता हो, उसका सही ऑर्डर नहीं, तो उन 4 नंबर का यूज़ करके बहुत सारा पिन बनाया जा सकता है। इसीलिए शायद पिन बदलने की ज़रूरत ना पड़े। तुम सेफ हो, पर कितना? कभी सोचा है तुम किस हद तक सेफ हो? सर जी, ऐसा है कि हमारे जीवन काल में अभी ऐसी स्थिति आई नहीं है, तो कभी सोचा भी नहीं हमने। हाँ सर जी, सही बोल रहा है। हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा कभी नहीं हुआ है। बोल ऐसे रहे जैसे तुम लोग के पास अपना पर्सनल फ़ोन है सर, गाना वाना सब बजता है। छैया छैया वाला। अच्छा अभी बस करो, इधर ध्यान दो। मान लो तुम्हें 4 नंबर का सिक्योरिटी पिन बनाना है और तुम्हें वो 4 नंबर दिए भी हैं। चारों अलग नंबर है और इन्हीं चारों नंबर का यूज़ करके तुम्हें बनाना है। तो मैक्सिमम कितने पिन बना सकते हो तुम? ये तो बहुत ढेर सारा बना सकते हैं। हाँ मगर कितने? 100 करीब। बहुत ज़्यादा बता दिए। तब 50। अभी भी ज़्यादा है। 40, 30, 10। केबीसी खेल रहे क्या मेरे साथ? तब नहीं पता, आप ही बता दीजिए। यही पहले नहीं बोलने को। टोटल 24 पिन बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? लाइन से। हमें बताने दोगे? हाँ, बता लो। अब अगली बार से इसका आंसर तो बता ही दिए। चलो अब इधर देखो दोनों लोग। तुम्हारे पास नीचे 4 ब्लॉक हैं और ऊपर 4 नंबर। पहला ब्लॉक भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 4 सर। 4 नहीं, एक ही सर लगाओ, आंसर बताओ। 4। यानी 4 ऐसे नंबर है जिसको पहली पोजीशन पर रखा जा सकता है, जिसे रखने के बाद हमारे पास बाकी बचे 3 नंबर होंगे। किसी भी 3 चीज़ का हम 6 अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बचे हुए 3 नंबर के 6 कॉम्बिनेशन को अगर हम सर, क्या हुआ? वो हम बोल रहे थे, अगर बता देते हैं कैसे छेठ हो तो इतने तेज से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अरे सर, भाग बड़ी तेज रहे थे आप, सोचे ब्रेक भी उतनी तेज लगा दें। ब्रेक अपने फ्री फायर पे लगाओ, यहाँ नहीं। देखो अगर कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है तो 3 नंबर का 6 परमुटेशन बनेगा। और ये सिर्फ नंबर तक ही सीमित नहीं, इसीलिए हम यहाँ ABC का यूज़ करेंगे। अगर 3 नंबर का 6 परमुटेशन बारी बारी 4 अलग अलग नंबर के साथ आएगा तो टोटल 24 परमुटेशन बनेंगे। यानी 4 नंबर के टोटल 24 परमुटेशन बनेंगे। फिर तो बदल देना चाहिए, फालतू में रिस्क लेने से कोनो फायदा नहीं। क्या बदल देना चाहिए? पिन सर, जो पापा जान गए थे। हाँ तो हो गया ना, अब आगे बढ़ो जिंदगी में कि वहीं अटके रहोगे हमेशा। सुनो दोनों लोग, परमुटेशन होता क्या है? किसी चीज़ का ग्रुप बनाना, उसके पोजीशन को ध्यान में रखते हुए, उसको कहते हैं परमुटेशन। जैसे 3456 और 3465, ये दोनों अलग अलग परमुटेशन हैं। इस केस में हमें सबसे पहले पोजीशन को भरने के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसे चूज करने के बाद दूसरे पोजीशन के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन बचेंगे। फिर तीसरे पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन और लास्ट के लिए 1। मतलब यहाँ टोटल पॉसिबल परमुटेशन है 4 फैक्टोरियल, यानी 24। यानी सर, ये बुक में एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल फालतू में दिया, खाली जगह भरने के लिए। नहीं, वही परमुटेशन का मेन फॉर्मूला है। जहाँ n है वो टोटल एलिमेंट जो तुम्हारे पास है, और r है उतना एलिमेंट जितने एलिमेंट का परमुटेशन तुम बनाना चाहते हो। ये क्या सर, अभी तक तो मामला सही चल रहा था, ये सब क्या आ गया बीच में? अभी तक तो तुम्हें 4 नंबर दिया था और उसी 4 नंबर का आपस में परमुटेशन बनाना था। पर अगर ज़्यादा नंबर दिया गया हो तो? जैसे मान लो तुम्हें 4 नंबर का परमुटेशन बनाना है, पर अवेलेबल नंबर जो है वो 0 से 9 तक है, मतलब 10 नंबर। इस फॉर्मूला के हिसाब से n हो जाएगा 10 और r हो जाएगा 4। जैसा कि पिछले केस में हम पहले ही कर चुके हैं। सबसे पहले स्पेस को फिल करने के लिए तुम्हारे पास 10 ऑप्शन है, तो 10। उसके बाद सेकंड स्पेस को फिल करने के लिए 9 ऑप्शन है, थर्ड को फिल करने के लिए 8 और फोर्थ को फिल करने के लिए 7। 10 फैक्टोरियल/6 फैक्टोरियल के बराबर। अब बताओ जितने एलिमेंट का परमुटेशन हमें बनाना है r, वो टोटल अवेलेबल एलिमेंट n के बराबर हो जाए तो क्या होगा? एन फैक्टोरियल होगा। कैसे? बुक से। क्या मतलब? मतलब सर, बुक में लिखा है। क्यों लिखा है अब ये सुनो। जैसे 4 नंबर वाले ऑप्शन में सबसे पहले तुम्हारे पास 4 ऑप्शन था, फिर 3 था, फिर 2 था और लास्ट में 1 था। वैसे ही अगर n 10 हो तो सबसे पहले हमारे पास 10 ऑप्शंस होंगे भरने के लिए, फिर 9, फिर 8, फिर 7, ऐसे ही 1 तक। इस फार्मूला में भी जब r n के बराबर हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। बचेगा न्यूमरेटर का n फैक्टोरियल। पहले वाले केस में टोटल नंबर 4 और जगह भी 4, इसीलिए टोटल परमुटेशन वैल्यू 4 फैक्टोरियल, यानी 24।
इसी तरह 10 नंबर हो और 10 का परम्यूटेशन लेना हो तो टोटल परम्यूटेशन वैल्यू आएगी 10 फैक्टोरियल, यानी n नंबर जितने एलिमेंट का आपस में परम्यूटेशन होगा n फैक्टोरियल। अब मान लो जितने एलिमेंट हमारे पास हैं उनका नंबर तो उतना ही हो, बस कोई एक या दो नंबर एक से ज़्यादा बार आ जाए, यानी कोई नंबर एक से ज़्यादा बार रिपीट करे। अगर वो 2 बार आता है तो परम्यूटेशन की वैल्यू 1/2 फैक्टोरियल हो जाएगी। अगर 3 बार आता है तो 1/3 फैक्टोरियल। ऐसे केस में हम परम्यूटेशन की टोटल वैल्यू जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, बस वो नंबर जितनी बार रिपीट होता है अपने आंसर को उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर रिपीट होता है तो उस केस में अलग अलग बारी बारी फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। नंबर यानी बस नंबर ही नहीं, कोई भी टाइप का एलिमेंट हो सकता है। अब एक लास्ट केस, मान लो तुम्हें 10 एलिमेंट से 4 का बारी बारी परम्यूटेशन लेना है और इस बार तुम चाहो तो किसी टर्म को रिपीट कर सकते हो। नॉर्मल कंडीशन में तो तुम्हारे पास पहले 10 चॉइस होती, फिर 9, फिर 8, फिर 7, पर यहाँ क्योंकि तुम रिपीट कर सकते हो तुम्हारे पास हर बार 10 चॉइस है। इस केस में 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 एलिमेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन 10⁴। इस केस में हमारा नॉर्मल n फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला कोई काम का नहीं। इस केस का स्पेशल फार्मूला है n⁴ और एग्जाम्पल के लिए 10⁴।